बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, गैसेस के मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा लॉज दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जो 9th क्लास की किताब में लॉज डिस्कस किए गए हैं वो हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ किसने दिया था? बॉयल्स लॉ जो था वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल, उसने जो था वो लॉ दिया था। ठीक है, जिसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इस लॉ का नाम जो था वो रॉबर्ट बॉयल के नेम पे रख दिया गया था, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर आपके पास क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास। कांस्टेंट का मतलब है कि आप उसे नहीं हिला रहे, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे। अगर आपने एक दफ़ा रूम टेम्परेचर पे अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जब आप दोबारा ये एक्सपेरिमेंट करो तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 30 या 31 35 नहीं करोगे, या फिर कम भी नहीं करोगे 20 या 15, बल्कि इसको इतना ही रहने दें, 25 ही रहने दें। आपको पता है ना कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 के दरमियान होता है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी टेम्परेचर अगर ले रहे हो तो उसी टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने दो, उसको चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, आपने क्या किया? आपने पहला काम कर दिया, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएं, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाएं तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज़ होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है, ये जो है ना, ये जो आप इस तरह लिख रहे हो 1/, इस ये जो बता रहा है 1/p कि ये इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ कम होगी। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, या फिर अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इस रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो उसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल ने ये कहा था कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को आप क्या कर दें? टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दें तो आपका जो वॉल्यूम और प्रेशर है उनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा। बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा। ये हमें बताया था रॉबर्ट बॉयल ने। उसने वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, और आपने क्या करना है? आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। अब आप दोबारा अगर इसी मैथमेटिकल स्टेप को करें, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया k का, k/p। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू k/p। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, k/p को अगर आप k को इधर ही रहने दें तो p जो इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा vp इज़ इक्वल टू k। यही आ जाएगा। कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे रह जाएगा, p जो कि इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के क्या है? के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इस के की जो वैल्यू है वो जितनी आपके पास गैस की क्वांटिटी गिवन है, मतलब जितनी आप गैस ले रहे हो, ठीक है, उसकी और इस के की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब ये जो हम रिलेशन हमने पढ़ा है, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? ठीक है, वॉल्यूम किसी चीज़ का, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो चीज़ जितनी जगह घेरती है। ठीक है, द स्पेस ओक्युपाइड। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? स्पेस ओक्युपाइड, यानी कोई चीज़ जितनी जगह घेरे। मतलब मैं कह रही हूँ कि आपके आगे जो है वो एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, इस बुक ने इतनी जगह घेरी हुई है, तो ये इसका वॉल्यूम है। किसका? बुक का। ये बुक ने इतनी जगह घेरी हुई है तो ये इस बुक का वॉल्यूम है।
यानी कोई चीज़ जितनी जगह घेरे उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और प्रेशर हम किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो प्रेशर है, ठीक है। और अगर आप बात करें इसको एक्सपेरिमेंटली बात करें, फॉर एग्जांपल आपको पता है ना कि जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये दूर दूर हैं, ठीक है। इस तरह से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक बर्तन था, ठीक है, कोई भी कंटेनर ले लें, कोई सिलेंडर ले लें, ठीक है, या फिर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर एक ढक्कन है, ठीक है, और वो जो लिड है वो पिस्टन है। पिस्टन का मतलब क्या होता है, पिस्टन का मतलब होता है कि जो मूव एबल हो, यानी जो हरकत के काबिल हो, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है। और पिस्टन से ये होता है कि अगर आप यहाँ पे इसका जो लिड है बिल्कुल यहाँ पे अगर आप कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई दबाना यानी प्रेशर लगाएं, एक फोर्स लगाएं, तो ये वाला जो इसका ढक्कन है, जो इसका लिड है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यानी फर्स्ट करें आपने इतना प्रेशर लगाया है 2 ATM का, ठीक है, यानी 2 ATM का आपने या फिर 2 पास्कल का आपने जो है प्रेशर अप्लाई किया है 2 ATM का, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ढक्कन है ये वहाँ से मूव करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे थे ये वाले, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, इस तरह नीचे, ठीक है। और आपके जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे ये वाली स्पेस सारी खाली हो जाएगी और सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। यानी आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, यानी पहले इतनी स्पेस में थे अब वो इतनी स्पेस में आ गए। अब आपने इसको पहले आप कितना लेके आए हो, पहले आप इतना लेके आए हो, अब आपने मज़ीद प्रेशर लगाया और यहाँ तक ले आए, तो सारी की सारी जो गैस मॉलिक्यूल्स थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी, यानी वॉल्यूम कम हो गया। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस को, ये पूरे सिलेंडर को जो था वो ऑक्यूपाई किया हुआ था सारी स्पेस को, अब वो सिर्फ इतनी सी जगह पे आ रहे हैं, ठीक है, इतनी सी जगह पे आ गए हैं, उनका वॉल्यूम कम हो गया है, उन्होंने थोड़ी सी जगह को घेर लिया, ठीक है। जब आपने इतने था यानी जब वो यहाँ तक था, ठीक है, पूरी उन्होंने स्पेस को घेरा हुआ था पूरे सिलेंडर में, तब कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है। फिर वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, आपने 2 ATM का प्रेशर अप्लाई किया, फिर वो यहाँ तक आ गया, आपने 4 ATM का करवाया, तो वो सारी की सारी इस स्पेस में आ गए, ठीक है। ये बात मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, प्रेशर को अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, या फिर P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। की पॉइंट्स अगर हम इसकी बात करें की पॉइंट्स के बॉयज़ लॉ में कि कौन कौन से की पॉइंट्स है, अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ एन इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बात हम अभी कर चुके हैं। बॉयज़ लॉ होल्ड्स ट्रू ओनली इफ़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर आर बोथ कॉन्स्टेंट। हमने टेम्परेचर की बात पहले कर ली है कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप रूम टेम्परेचर पे ही मतलब अगर आपने एक दफ़ा 2 ATM का प्रेशर अप्लाई किया है तो जो टेम्परेचर उस वक्त था, जब आप 4 ATM का प्रेशर अप्लाई करोगे तब भी वही टेम्परेचर होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले आपने इतने जो था ये आपके पास सिलेंडर है, इतने आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आपने 2 ATM का प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, और वो यहाँ तक आ गया और यहाँ पे ज़्यादा हो गए, ठीक है, सारे के सारे कंप्रेस हो गए। कंप्रेस का मतलब होता है बिल्कुल आपने एक प्रेशर अप्लाई किया और वो अपनी जो उनकी स्पेस ज़्यादा थी वो उन्होंने कम कर ली, ठीक है, इतनी स्पेस में आ गए, ठीक है। और अब आपने ऐसा नहीं करना कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और ऐड करवा लें, मतलब ढक्कन को हटाओ और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ ज़्यादा गैस इसके अंदर ऐड कर ली, ठीक है, ऐसा नहीं करना। जितने आपने पहली दफ़ा 2 ATM की प्रेशर अप्लाई करते वक्त जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे, 4 ATM प्रेशर अप्लाई करते वक्त भी उतने ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस विल बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। Boyle's law is used to predict the result of introducing a change in volume and pressure only and only to the initial state of a fixed quantity of gas, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ प्रिडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की पेशगोई करना, ठीक है। वो बता रहे हैं कि प्रिडिक्ट क्या करता है, रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ओनली,
ठीक है, कि वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर एक चेंज को इंट्रोड्यूस करवाना, उसका रिजल्ट हमें बताता है कौन, बॉयल्स लॉ। The relationship for Boyle's law can be expressed as follow: P1 V1 is equal to P2 over P2 V2। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप था बॉयल्स लॉ का, कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। किस तरह से, हमने वो हम ये पढ़ा ना कि पी वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, और फिर क्या हुआ कि फिर हमने के ओवर पी कर दिया। ठीक है, और फिर हमने के इक्वल टू वी पी कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास कुछ ऐसा है कि ये आपने इसको V1 P1 का नाम दे दिया, मतलब P1 इनिशियल प्रेशर और V1 इनिशियल वॉल्यूम का आपने इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब आपने इस तरह किया कि के और V1 P1 ये एक इक्वेशन इसको नाम दे दिया, और के V2 P2 इसको आपने दूसरी इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास ये होता है कि अगर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी इक्वेशन की भी लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों कोई एक साइड बराबर है, ठीक है, चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो, तो फिर हम उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा देते हैं। किस तरह से, अब ये देखें, इस इक्वेशन का के और इस इक्वेशन का के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और आपके पास क्या बच गया, V1 P1 ये फर्स्ट इक्वेशन में बच गया, और सेकंड में V2 P2 बच गया। अब आपने इन दोनों को इक्वेट करवा देना, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ठीक है, नेक्स्ट हम उनकी पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस तरह हुई थी, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे वाजे से दिखाया गया है कि आपके पास एक सिलेंडर था। ठीक है, आपने उसके ऊपर 2 ATM का प्रेशर अप्लाई किया, और गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या हालत थी, गैस के मॉलिक्यूल्स की ये हालत थी कि वो इस तरह से दूर दूर थे। ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर थे, आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया 2 ATM का, तब उनका वॉल्यूम था 1 dm³। तब उनका क्या वॉल्यूम था, तब उनका वॉल्यूम था dm³। फिर आपने क्या किया, फिर आपने 2 ATM प्रेशर की बजाय उसके पिस्टन को मूव करवाया नीचे, और प्रेशर जो आपने अप्लाई किया वो था 4 ATM। कितना प्रेशर था, 4 ATM का आपने प्रेशर अप्लाई किया, और वो आप देखें ये सेकंड पिक्चर में कि वॉल्यूम कम हो गया और गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े से नज़दीक आ गए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने 4 की बजाय 6 ATM का प्रेशर अप्लाई किया, और गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा मज़ीद नज़दीक आ गए। ठीक है, तब उसका जो वॉल्यूम था वो था 0.33 dm³। और नेक्स्ट आपने क्या किया कि 6 ATM की बजाय प्रेशर आपने और बढ़ा दिया, 8 ATM का आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक आ गए, यानी प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम कम हो रहा है, और आप उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 0.25 dm³। यानी सबसे पहले वॉल्यूम था 1, फिर उसका हाफ रह गया 0.5। ठीक है, फिर 0.33, और फिर 0.25, यानी 0.5 का भी हाफ रह गया 0.25। ठीक है, इतना वॉल्यूम कम हो गया। और प्रेशर क्या था, प्रेशर पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, यानी प्रेशर इस तरह इंक्रीज़ कर रहा है, पहले 2 4 6 8। और वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम पहले 1 था, फिर उसका हाफ रह गया, फिर 0.33, और फिर 0.5 का भी हाफ 0.25 रह गया, यानी आप प्रेशर बढ़ा रहे हो और जो उसका वॉल्यूम है वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, अब नीचे उन्होंने ये किया है कि जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम और प्रेशर का, ठीक है, जो आप एक्सपेरिमेंट में कर रहे हो कि आपके पास जितना प्रेशर था, वॉल्यूम था, P1 V1, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास सबका जो रिजल्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट इज कांस्टेंट, दैट इज 2 ATM dm³। ठीक है, ये सारे इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ये हमने अभी बात की है कि यानी कि आपके पास ये वाली इक्वेशन प्रूव होगी ना, जो हमने पीछे की है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वो इस इक्वेशन में प्रूव हो रहा है कि जो प्रोडक्ट होती है प्रेशर और वॉल्यूम की, एक फिक्स्ड मैस हो आपके पास गैस का और एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।